प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 9 कब आऊं। बच्चों, ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। अवंती एक आदमी था जिसने छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। रंगाई कपड़ों पर होती है और उसने उस दुकान में गांव वालों के लिए, गांव वासियों का अर्थ है गांव वालों के लिए, कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ करना, तो सभी लोग उसकी रंगाई की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, तो इसलिए अब उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। जब अवंती की लोगों से प्रशंसा सुनी तो उसी गांव का एक सेठ था। सेठ मतलब एक अमीर व्यक्ति। उसे अवंती से बहुत जलन होने लगी। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन होना। इस चित्र में बच्चों आप अवंती और सेठ को देख सकते हैं। अवंती की कपड़े की रंगाई की दुकान है और पीछे कितने सारे रंगे हुए कपड़े टंगे हैं। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। जब अवंती की प्रशंसा से सेठ को ईर्ष्या महसूस होने लगी तो उसने सोचा कि क्यों ना अवंती को परेशान किया जाए, और ऐसा सोचकर वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान पर जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। और जैसे ही दुकान के अंदर वह सेठ गया तो वह बुलंद का अर्थ होता है तेज या ऊंची आवाज, तो ऊंची आवाज में बोला कि अवंती, यह कपड़ा अच्छी तरह रंग दो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूं। हुनर का अर्थ होता है कौशल, मतलब तुम्हारे कपड़े रंगने का कौशल कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूं। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तब अवंती ने उन सेठ जी से पूछा कि आखिर आप ये बताइए कि इस कपड़े को मैं किस रंग में रंगूं? आप जो रंग कहेंगे मैं वही रंग दूंगा। तब सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। साथ ही सेठ जी ने क्या कहा कि मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग तो कतई अच्छे नहीं लगते। कतई का अर्थ होता है बिल्कुल भी अच्छे न लगना, है ना। तो समझे कि नहीं? मतलब सेठ जी ने सारे ही रंगों से रंगने को मना कर दिया और साथ ही कह रहे हैं कि मेरी कोई खास पसंद भी नहीं है। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूं, अच्छी तरह समझ गया हूं। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। तब सेठ जी का मंसूबा अर्थात उसका इरादा भांपते हुए अवंती ने सेठ जी के हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं?
अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो बच्चों, जब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, मतलब ये 7 दिन है, सप्ताह के 7 दिन। इन सारे ही दिनों को छोड़कर सेठ जी बता सकते हैं किस दिन आ सकते हैं, मतलब वे कभी भी नहीं आ सकते। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। खिसक लेने का अर्थ है चुपचाप वहां से चले जाना। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद वह सेठ कभी दोबारा अवंती की दुकान में नहीं आया, क्योंकि अवंती ने उसे 7 ही दिन आने को मना कर दिया था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको अवंती की हाजिर जवाबी और समझदारी? बच्चों, इस कहानी को लिखा है R.S. त्रिपाठी ने। जो कहानी को लिखते हैं उन्हें हम कहानीकार या लेखक कहते हैं, इसलिए इस कहानी के लेखक हैं R.S. त्रिपाठी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।